इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आरा में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में लेंगे भाग। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी। आज भी तेल कंपनियां ने बढ़ाए दाम। विपक्ष हुआ हमलावर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महंगाई को लेकर बोला सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों के बयान पर भाजपा ने किया पलटवार। मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कश्मीरी पंडितों की आवाज दबाई गई। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला शुरू होने के साथ ही IPL के 15वें सीजन का हुआ आगाज। इस बार हुए कई बदलाव। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। वह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आरा में 23 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार दौरे पर आएंगे। वो आरा में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात भी कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर एक बैठक भी की। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी विधायकों में भी जिज्ञासा देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आज बैठक की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आरा में 23 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के स्थलीय जगदीशपुर में 23 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में भाग भी लेंगे। गृह मंत्री आरा और बिहार के लोगों को धन्यवाद देने आ रहे हैं। यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा। चर्चा हुई है 23 अप्रैल को माननीय गृह मंत्री भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी की लड़ाई में एकमात्र विजित राजा कुंवर सिंह जी और 1857 के स्वतंत्रता सेनानी जी के स्थली जगदीशपुर में 23 अप्रैल को आ रहे हैं और उसके लिए भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों से एक विस्तृत चर्चा हुई है। आज़ादी का अमृत उत्सव में कुंवर सिंह जी के जो अंग्रेजों से जीत हुई थी उसको अमर करने के लिए और वह कार्यक्रम के लिए माननीय गृह मंत्री जी स्वयं भोजपुर की जनता को आभार देने आ रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें सब आप लोग शामिल होंगे, पूरी रणनीति भी बनानी होगी बनेगी और यह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं, उन सभी के जन्मस्थली पर भाजपा कार्यक्रम करेगी और उसी कार्यक्रम के तहत माननीय गृह मंत्री जी जगदीशपुर। रूस यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस हफ्ते के 5 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इस तरह 5 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर बिहार में भी विपक्ष का विरोध शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी के बयान के बाद आज युवा कांग्रेस की तरफ से भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। नहीं
50 रुपए के सीधे वृद्धि की गई है। ये केंद्र सरकार की मंशा को बताती है। और हर दिन 80 पैसे, केवल देखने में तो लगते हैं 80 पैसे, लेकिन हर दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार आज चौथा दिन इसके खिलाफ युवा कांग्रेस आज सड़कों पर है और मांग करता है कि जिस तरह से आप चुनाव में लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए आपने पूरे दाम को नियंत्रण में रखा, आज भी आप अडिग रहे, उसी नीति का पालन करें, जनता को बेवकूफ न बनाए और तत्काल जो आपने मूल्य वृद्धि की है उसको वापस। आज आपने क्या किया है? आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। राज्य के सभी जिलों में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, देश के सभी राज्य स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। आज युवा कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर है और हम मांग कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी से कि आप तत्काल नीचे कीजिए। अच्छे दिन के वादा किए थे, क्या अच्छे दिन आ गए हैं? ये तो जनता बताएगी। क्या था पेट्रोल डीजल का दाम, क्या था एलपीजी सिलेंडर का दाम, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आम जनता युवा सभी परेशान है। क्या इसी को अगर अच्छे दिन कहते हैं तो ऐसे अच्छे दिन मुबारक हो नरेंद्र मोदी जी को। आपको क्या लगता है ऐसे पुतला दहन करने से नरेंद्र मोदी आपकी बात सुनेंगे? ये लोकतंत्र है मैडम, और यहाँ पर हमारा इतिहास रहा है कि हमने ये सत्याग्रह और ये प्रदर्शन करके अपनी आज़ादी भी हासिल की है। जब हमने अंग्रेजों को खदेड़ भगाया तो नरेंद्र मोदी जी कौन सी चीज़ है? उन्हें भी आने वाले दिनों में उन्हें हम लोग कुछ गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे और उन्हें आम जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और जो वो कुकृत्य कर रहे हैं उसकी कीमत। आगे की रणनीति क्या होगी? हम सड़कों पर हैं, बहुत जल्द हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, गांव-गांव, पंचायत में हम लोग जाएंगे और जितने भी ये भ्रम फैला रहे हैं, जो इनके कुकृत्य हैं, उनको जनता के सामने लाएंगे। लकड़ी जलाते हैं आप लोग लकड़ी जलाते हैं ना, गैस के दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? लकड़ी जला रहा, पत्ता झुक रहा है, गरीब आदमी छू रहा है, गरीब का ही इलाज हो रहा है बढ़िया से। पेट्रोल डीजल की रोज बात है। नीतीश जी गया तो मानिए प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है इस तरह से? होगा कुछ मजबूरी हो लोग के, सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के, कुछ यहाँ के। उनकी मजबूरी है क्या? पूरा मजबूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। भाजपा जहां इस फिल्म का सपोर्ट करने में जुटी है, वहीं विपक्ष ने इसको लेकर राजनीति करनी शुरू कर दी है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बहाने भाजपा देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है। कई नेताओं ने यह भी कहा कि भाजपा अपने कार्यों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों का सहारा ले रही है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने एक तरह से फिल्म का मजाक बनाते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमले किए। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो।
अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। केजरीवाल के इस बयान के बाद जहां सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है, वहीं भाजपा नेता भी केजरीवाल को आड़े हाथों ले रहे हैं। बिहार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा ने अपने हालिया बयान में फिल्म का विरोध करने वाले केजरीवाल समेत विपक्ष के अन्य लोगों के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वोट बैंक तुष्टीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण ही कश्मीरी पंडितों की आवाज आज तक दबाई गई। देखिए, इस देश को वोट बैंक की राजनीति के कारण इस देश को बहुत पीछे धकेल दिया गया। आज जो द कश्मीर फाइल है, उसमें जब आप देखेंगे तो जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हुआ है, इसको किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को जिंदा करने के कारण यहाँ सारी चीजें करते रहे। आज उन्हीं को दर्द हो रहा है इस द कश्मीर फाइल देख करके, जिनको लग रहा है कि हमारा जो ये वोट बैंक की राजनीति के कारण जो ये पाप किया गया, इस पाप को दुनिया पूरे देश के लोग देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले के साथ ही आज आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार धोनी की कप्तानी के बगैर मैदान पर उतर रही है। धोनी ने इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह रविंद्र जडेजा टीम की कमान संभालेंगे। हालांकि धोनी एक खिलाड़ी के रूप में मैदान पर मौजूद रहेंगे। आईपीएल के 15वें सत्र में जहां दुनिया भर के तमाम स्टार अपने जौहर दिखाते नजर आएंगे, वहीं कुछ धुरंधर खिलाड़ियों का आईपीएल 2022 में जलवा नहीं दिखेगा। यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल, होनहार खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, धांसू ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर के साथ ही स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना भी इस बार आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि आईपीएल के मुकाबले कोरोना के प्रकोप से बाधित नहीं होंगे। पिछली बार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच आईपीएल के बचे हुए मैचों को यूएई में शिफ्ट किया गया था। इस बार आईपीएल का ये सीजन थोड़ा सा बदला नजर आएगा। दर्शक ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर इस बार के आईपीएल में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि इस बार आईपीएल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। इस बार आईपीएल का स्पॉन्सर बदल गया है। जी हां, अब वीवो आईपीएल की जगह टाटा आईपीएल होगा, यानी वीवो की जगह टाटा आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है। टाटा ने ये स्पॉन्सरशिप 2023 तक के लिए ली है। इसके लिए प्रतिवर्ष टाटा को 300 करोड़ रुपए देने होंगे। आईपीएल के इस सीजन का फॉर्मेट भी बदला गया है। पहली बार टीमों को 2 वर्चुअल ग्रुपों में बांटा गया है। 10 टीमों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। मुंबई, कोलकाता, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट ग्रुप ए में, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस को ग्रुप बी में रखा गया है। हर टीम 14 मैच खेलेगी। टीम अपने ग्रुप में सभी टीमों और सामने वाली टीमों से 2-2 मैच, जबकि बाकी टीमों से 1-1 मैच खेलेगी। आईपीएल के नियमों में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार टीम के पास प्रति पारी 1 के बजाय 2 डीआरएस उपलब्ध होंगे, यानी अब मैच में एक टीम को 4 डीआरएस लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एमसीसी द्वारा हाल ही में किए गए बदलाव में से कैच आउट वाले बदलाव को भी शामिल किया गया है। कैच आउट होने के बाद नए बल्लेबाज ही अगली गेंद का सामना करेंगे, जब तक कि वो ओवर की आखिरी गेंद न हो। क्योंकि इस बार आईपीएल में 10 टीमें शामिल हैं, इसीलिए मैचों की संख्या भी बढ़ेगी। इस बार सीजन में 70 लीग मैच खेले जाएंगे।
कोरोना को देखते हुए यह तय किया गया है कि टीम को ज़्यादा यात्रा न करनी पड़े, इसीलिए इस बार के सारे मैच महाराष्ट्र में ही खेले जाएंगे। इन बदलावों के कारण इस बार IPL में और अधिक रोमांच देखने को मिलेगा। फैंस उत्साहित हैं क्रिकेट के इस महाकुंभ का आनंद लेने के लिए। क्रिकेट प्रेमियों को अगले 2 महीनों तक IPL का रोमांच देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। बिहार दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आरा में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में लेंगे भाग। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी। आज भी तेल कंपनियां ने बढ़ाए दाम। विपक्ष हुआ हमलावर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महंगाई को लेकर बोला सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों के बयान पर भाजपा ने किया पलटवार। मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कश्मीरी पंडितों की आवाज दबाई गई। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला शुरू होने के साथ ही IPL के 15वें सीजन का हुआ आगाज। इस बार हुए कई बदलाव। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।